साथियों, कौन है भारत के 52वें सीजेआई जिन्होंने बहुत सारे फैसले दिए, जिनमें से एक फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें सीजेआई बने, जो 14 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करते हैं और यह शपथ ग्रहण समारोह माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संपन्न कराया गया। 24 नवंबर 1960 को अमरावती जिले यानी कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम RS गवई, जो प्रमुख दलित नेता रहे हैं, सांसद और केरल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। इनके पिता ने BR अम्बेडकर के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया और इसी कारण ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इनके शिक्षा और इनके प्रारंभिक कैरियर की बात करें तो इन्होंने शिक्षा में BCom LLB किया है अमरावती विश्वविद्यालय से, तथा वकालत का जो कार्य है इन्होंने 1985 में शुरू किया और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 14 नवंबर 2003 में, तथा स्थायी जज के रूप में इन्होंने कार्य किया है 12 नवंबर 2005 में और इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कार्य शुरू किया 24 मई 2019 को और वर्तमान में 14 मई 2025 को भारत के सीजेआई नियुक्त किए गए हैं। 52nd सीजेआई हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि इन्होंने बहुत बड़े संवैधानिक फैसले दिए हैं, यानी कि इनकी जो विशेषज्ञता है वो रही है किसमें? संवैधानिक और प्रशासनिक कानून में। जस्टिस BR गवई के जो प्रमुख फैसले हैं उन्हें भी हमें जान लेना जरूरी है। देखिए, नोटबंदी हुई 2016 में। जब नोटबंदी को लेकर कुछ लोगों ने रिट लगाई तो उन्होंने बता दिया कि ये नोटबंदी RBI की सलाह पर ही हुई है, तो इसीलिए नोटबंदी को इन्होंने वैध ठहराया। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो सरकार लेके आई थी उसे संवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक आधार दिया कि राजनीतिक चंदे में भी पारदर्शिता बढ़ाई जाए, यानी कि पारदर्शिता बनी रहे। उसके बाद इन्होंने मंत्रियों के द्वारा दिए जाने वाले भाषण पर कुछ रोक लगाने वाली रिट पर सुनवाई की, जिसमें इन्होंने बताया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और किसी भी मंत्री पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ का जो जमानत का केस था वो उस पर भी इन्होंने नियमित जमानत प्रदान कर दी थी उसे। ये तीस्ता सीतलवाड़ कौन है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से उनकी जमानत की प्रोसीडिंग हुई थी, ठीक है। इन्हें मानव अधिकार रक्षक के रूप में भी माना जाता है। तो जो ऑनर किलिंग का केस होता है जिसमें मौत की सजा थी उसे इन्होंने आजीवन कारावास में बदल दिया। ऑनर किलिंग क्या है ये हम एक दिन आपको अलग से वीडियो में समझाएंगे कि क्या होता है, क्या प्रोसीडिंग है। भ्रष्टाचार के मामलों में साक्ष्यों का महत्व। यदि कोई भ्रष्टाचार का केस है और उसमें साक्ष्य है, चाहे शिकायतकर्ता नहीं है लेकिन वो भ्रष्टाचार ही माना जाएगा। उसके बाद झूठे अपहरण के केस में बरी, यानी कि जो अभियोजन की जो कहानी है अगर वो अविश्वसनीय है तो उसके आधार पर भी इन्होंने बरी कर दिया केस से। जस्टिस BR गवई ने कानून की शिक्षा से संबंधित या कानून की व्यवस्था से संबंधित भी बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया है, जिसमें ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। नालसा क्या है? नालसा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसमें इन्होंने न्यायिक सहायता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया। तो इसमें भी ये एग्जीक्यूटिव हेड रहे हैं, जिसमें इनकी मेन बात थी क्या कि जस्टिस तक कैसे रीच की जाए। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हैं, जो कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। विधिक सेवा और सामाजिक न्याय के प्रचारक भी इनको माना जाता है, क्योंकि गरीबों और वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में ये सक्रिय रहे हैं हमेशा। और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका संरक्षक भी माना जाता है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अनेक ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें इन्होंने न्यायपालिका की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बना कर रखा है। जस्टिस BR गवई को अब हम CJI के रूप में जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हैं न्यायपालिका की पारदर्शिता पर, विश्वसनीयता पर, उसे खत्म करने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन रहा है वो हमेशा न्यायप्रियता की सपोर्ट की है
और उन्होंने दूसरों के लिए ही अपना सर्वस्व दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि यदि उनको मानने वाले हैं और उनके मूल्यों को अपने जीवन पर उतारने वाले हैं, हम सब भारतीयों की यही उम्मीद है कि जो न्यायपालिका विश्वास, पारदर्शिता और न्याय का स्तंभ है, उसे आप स्थापित करेंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब न्यायपालिका के लिए लोगों का विश्वास डोल रहा है। अब उस विश्वास को ये किस प्रकार से स्थापित करेंगे ये देखना होगा। और ऐसी ही बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से।